अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़रा सोचिए कि आपका एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप पास होंगे तो आप सेलिब्रेट करेंगे, अगर आप पास नहीं होंगे तो आप और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट टाइम। इसी तरह आपका कंप्यूटर भी करता है। कंप्यूटर जो है वो आपके डिसीजंस लेता है कंडीशन की बेस पे। आज आप पाइथन के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को सीखने जा रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, जिसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग इन पाइथन मीन्स द एबिलिटी ऑफ प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। अभी तक आप पीछे जितनी प्रोग्रामिंग करते आ रहे थे वो क्या एक सीक्वेंस प्रोग्रामिंग थी। पहली लाइन रन हुई, दूसरी रन हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, मतलब जितनी भी लाइनें हैं वो एक सीक्वेंस के साथ जो है वो रन हो रही हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है और उस कंडीशन के बिहाफ पे हम फैसला करते हैं कि इन 3 लाइनों ने रन होना है कि नहीं होना, कि स्किप हो जाना है। ठीक है, मतलब ये हम क्यों यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ये फ्लो है बेसिकली, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी। इस फ्लो को हमने कंट्रोल करना होता है इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के साथ, कि इस लाइन ने रन होना है कि नहीं, इसने रन होना है कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो ये लाइनें रन हो जाएं, अगर ये ट्रू है तो ये लाइनें रन हो जाएं, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये लाइनें रन हो जाएं। ये सारी चीज़ें आज हम जो है वो सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लॉगिन सिस्टम है, आपका पासवर्ड चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि आपका पासवर्ड ठीक है। अगर अगर ये लफ्ज़ मैं अगर का बहुत इस्तेमाल करूँगा, अगर ठीक है तो वो आपको आगे ले जाएगा, नहीं ठीक तो वो आपको मैसेज दे देगा। एटीएम है, आपका बैलेंस चेक कर रहा है, वो चेक करेगा कि क्या आपका बैलेंस है, अगर होगा तो आपकी ट्रांजैक्शन कर देगा, वरना नहीं करेगा। गेम चेकिंग, अगर आप जीत गए हैं वो चेक करेगा कि आप जीत गए हैं, अगर आप जीत गए हैं तो वो आपको शो करा देगा, अगर नहीं जीते तो वो आपको लॉस शो करा देगा। स्कूल का ग्रेडिंग सिस्टम है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं तो ए ग्रेड, ग्रेटर देन 80 है तो बी ग्रेड, ग्रेटर देन 60 है तो वट एवर, जो भी ग्रेडिंग सिस्टम बनाया होता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर है, चेकिंग स्टॉक्स का जो करता है। तो ये डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इट लाइक टेलिंग योर कंप्यूटर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू डू दिस, अदरवाइज डू समथिंग एल्स। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, शॉर्ट हैंड इफ, बेसिकली शॉर्ट हैंड जो है वो इसकी है। ठीक है, और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, और एक और होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। वो नेस्टेड बेसिकली इन सब का ही मिक्सचर होता है, लेकिन मेन जो आप कह लें कि वो 3 है, 1, 2 और 3। समझ आती है इस चीज़ की? तो इसको हम जो है वो अब बारी बारी देखने जा रहे हैं कि ये हर एक का अपना अपना काम है, अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट आपको क्या कहती है? इफ़ स्टेटमेंट सिंपल कहती है, ये आपकी कंडीशन चेक करती है कि आपकी कंडीशन ट्रू है। मैं कहता हूँ एक बच्चा है, उसके मार्क्स हैं फॉर एग्जाम्पल 70, तो इफ़ कंडीशन चेक करेगी क्या? इफ़ कंडीशन चेक करेगी कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 33% हैं। अगर 33% हैं तो बच्चे को स्क्रीन पे शो करवा दो कि वो क्या है, वो पास है। ठीक है, ये इस तरह से मतलब ये चलती है। कंडीशन पे ये चेक करती है। कंडीशन मैंने आपको बता दी है, कंडीशन क्या है। जैसे मैं कहता हूँ पास होने की कंडीशन क्या है, आप कहते हैं 33% पास होने की कंडीशन है। ठीक है, तो ठीक है, अगर 33 जो है वो पास होने की कंडीशन है तो आप उसको चेक करें और चेक करके आप उसको चला दें। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देखते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं और किस तरह से इसके प्रोग्राम्स को रन करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट के अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स हम इस तरह से लिखते हैं। एक कीवर्ड है इफ़,
इफ के बाद हम लिखते हैं कंडीशन, और कंडीशन के बाद आ जाता है सेमीकोलन। जब आप एंटर करेंगे तो आप देखें उसने इधर, ये देखें कर्सर को नहीं लेके आया, इसके आगे लेके गया है। इसके आगे क्यों लेके गया है? ये इंडेंटेशन होती है, बताता है कि अगर इफ की ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, अगर इफ की ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये इस जहां हम जो भी लिखने जा रहे हैं वो इसकी ये एक बॉडी है, इसने उस बॉडी को चलाना है। ठीक है, मतलब इधर जो आपका आएगा वो क्या आएगा? ब्लॉक ऑफ कोड लिखा आएगा, जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। कब एग्जीक्यूट करना है? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, अगर नहीं होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, बात को फॉलो कर रहे हैं आप? इसकी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, उससे आपको जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने एक चीज याद रखनी है, ये कॉलन लाजमी लगाना है, इफ कंडीशन और कंडीशन के बाद कॉलन। ठीक है, और इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन होगी मेरे ख्याल से 4 स्पेसेस तक होगी एक। ठीक है, हर कंपाइलर की अपनी अपनी इंडेंटेशन होती है, तो आप इसको अगर नेक्स्ट लाइन में जाकर स्पेस भी दबा दें तो वो उसको कर लेगा। चले जी, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं मार्क्स इज इक्वल टू 80 हैं बच्चे के। ठीक है, अब मैं इफ लगाने लगा हूं। इफ कंडीशन क्या है? मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 33 हैं तो वो पास है। तो मैं क्या कहूंगा? अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं, ठीक है, तो क्या प्रिंट करवाए? प्रिंट यू हैव पास। ठीक है, इसको मैं रन करवाता हूं तो ओ सॉरी कॉलन का आपको कहा है और खुद ही भूल गया। अच्छा जी, तो ये देखें यू हैव पास। ठीक है, गॉट। अगर मार्क्स फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूं, 20 कर देता हूं, तो देखें अब आपके पास कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ही आपकी फॉल्स थी। ठीक है, बात को फॉलो करें। आपकी कंडीशन क्या कह रही है? आपकी कंडीशन कह रही है मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। आपके मार्क्स है 20, तो 20 इक्वल टू 33। क्या ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है? ये ट्रू नहीं हो रही। ये क्या हो रही है? ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स होने पे इस ब्लॉक ऑफ कोड ने नहीं चलना। इस ब्लॉक ऑफ कोड ने उस टाइम चलना है जब ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। अब देखें आपकी बार क्या है? क्या 70 बड़ा है या बराबर है 33 से? जी बिल्कुल है। ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ट्रू होने पे अब ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो चलेगा। यू हैव पास। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर आप इंडेंटेशन नहीं लगाते तो क्या होगा? ये बेसिकली अब देखते हैं, रन करते हैं। एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 7। वो कह रहा है कि इफ स्टेटमेंट के बाद अगली लाइन पे जो है मुझे इंडेंट चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैंने क्या चलाना है मुझे बताओ। अगर ये आप 7 लगा देंगे तो वो आपको एरर दे देगा, इसलिए आपने इसको आगे करके रखना है ताकि उसको पता चले कि ये मेरी बॉडी है। ठीक है, आपको थोड़ी सी मतलब समझ आ गई होगी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपके पास क्या होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ये भी पता चल जाया होगा कि इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स आपके पास क्या है। ठीक है, सिंटैक्स लिखने के बाद आपके पास जो मैंने आपको एग्जांपल शो करवाई है, तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या जो है वो है। चले मैं आपको एक एक और एग्जांपल करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि बाहर रेनी डे है कि सनी डे है। तो अगर रेनी डे है तो वो उसको कहे कि भाईजान अम्ब्रेला लेके जाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ वेदर वेरिएबल लेता हूँ, इज इक्वल टू उससे इनपुट लेता हूँ, एंटर वेदर आउटसाइड या एंटर वेदर रेनी और सनी। ठीक है, ये उसने मुझसे आउटपुट मांगनी है।
ठीक है, अब मैंने क्या लगाना है, इफ वेदर इज इक्वल टू रेनी, ठीक है, प्रिंट, अगर रेन हो रही है तो क्या करो जी, टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। रन करके देखते हैं इसको, ओ फिर सेमीकोलन भूल गया, सॉरी कॉलन। अब ये देखें वो पूछ रहा है एंटर वेदर रेनी और सनी, मैं कहता हूं जी रेनी है, तो देखें उसने साथ ही कह दिया टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, अब फिर वो पूछ रहा है, मैं कहता हूं सनी, तो देखें उसने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपने इनपुट में क्या दिया, रेनी, वो रेनी स्टोर हो गया वेदर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब वेदर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, अब यहां इसके अंदर इस टाइम इस वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, रेनी, तो रेनी इज इक्वल टू रेनी, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू होने पे इसकी ये बॉडी जो है वो रन हो गई है। अगर आपने सनी लिखा तो इसके अंदर क्या है, सनी, तो दो चीजें कंपेयर हो रही हैं, लेफ्ट साइड पे सनी है, राइट साइड पे रेनी है, दरमियान में इक्वल है, वो चेक कर रहा है दोनों इक्वल है, नो नॉट इक्वल, तो आप उसकी कंडीशन जो है वो नहीं चली, ठीक है। इसी तरह मार्क्स का भी उससे खुद से मार्क्स ले सकते हैं। एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, अच्छा उसके साथ मैं एग्जांपल दूंगा आपको लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, मतलब एंड और नॉट के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि इसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं। मैं जी एक वोटिंग सिस्टम बनाने लगा हूँ छोटा सा, मैं कहता हूँ अगर आपकी एज जो है ना वो 18 से प्लस है और आपका NIC कार्ड जो है वो बना हुआ है, ठीक है, तो आप वोट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्या, एक तो आपकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 हो और दूसरा आपका NIC जो है वो बना हो, ठीक है, मतलब NIC यस हो। तो इन दोनों के दरमियान में आपको पता है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा है ऑपरेटर वाली को, तो ये दोनों के दरमियान में एंड ऑपरेटर लगेगा, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए फिर ही बंदा वोट करे, वरना नहीं, ठीक है। तो इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, देखते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एज, या हाँ चले ठीक है, एज, इसको हम इंट में कन्वर्ट करते हैं, इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। और उसके बाद हम NIC कार्ड देखते हैं, NIC बना हुआ है कि नहीं, NIC के अंदर हम भी इनपुट लेंगे, एंटर यस और नो इफ यू हैव NIC, ओके। अब हमने कंडीशन लगानी है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, पहले हमने ये एक चेक लगाना है कि एज जो है उसकी 18 से ज्यादा हो, एंड ठीक है NIC के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए, यस, ठीक है। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। मैंने क्या किया है, मैंने चेक लगाया है कि अगर एज उसकी 18 से ज्यादा है और NIC पे उसने यस किया है, तो अगर ये सारे मामलात हैं तो उसको क्या को, उसको को यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। रन करते हैं जी, इसको देखते हैं, इनवैलिड सिंटैक्स, ओ सॉरी, इक्वल टू 2 इक्वल आने हैं, ठीक है। चले जी, वो देखें जी, वो कह रहा है जी एंटर योर एज, मैं एज एंटर करता हूँ 21, एंटर किया, एंटर यस और नो इफ यू हैव CNIC, मैं कहता हूँ यस यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। हुआ क्या, आपने वैल्यू एंटर की 21, इसका मतलब इस एज के अंदर 21 आ गया, इसका मतलब इस एज में क्या पड़ा है 21, तो ये कंडीशन क्या बन गई है, 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एंड नेक्स्ट NIC, आप यहां पे उसने कहा एंटर यस और नो इफ यू हैव NIC, आपने कहा यस, इसका मतलब इस NIC के अंदर यस है, इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है, यस,
तो यस इक्वल टू यस। तो आप मुझे बताएं क्या 21 18 से बड़ा है? जी बिल्कुल है। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है? ट्रू। ठीक है, ट्रू के बाद एंड यस इज इक्वल टू यस, इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो एंड है और दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो क्या होगा जी? ट्रू। इसका मतलब इस पूरी को रन किया है तो क्या आपके पास आया है? ट्रू। तो ट्रू जब होगा तो इसकी ये वाली बॉडी है, कोड ब्लॉक है जो चलेगा, इसके अंदर क्या लिखा है? यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, दोबारा से रन करें। वो कहते हैं एंटर योर एज, मैं एज एंटर कर देता हूँ 23। वो कहता है यू हैव सी NIC नो। तो देखें आपको कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई है, NIC पे आपने नो एंटर किया है। ठीक है, आपको समझ आई है? इसी तरह आप और ऑपरेटर पे भी एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं आप पेपर देने गए हैं तो क्या आपके पास पास है? एक आप कहते हैं जी है। मैं कहता हूं अगर आपके पास पास है या आपके पास रोल नंबर स्लिप है, दोनों में से जो भी है ना, तो आप एग्जाम हॉल के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने अब ये खुद से बनाना है, आपने उससे पूछना है कि भाईजान क्या यू हैव पास या यू हैव रोल नंबर स्लिप, इस तरह से लिखा है, आप एंटर करें तो यू कैन एंटर हॉल। इस तरह से आपने उसको बना के तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपसे ये बना है कि नहीं बना। तो उम्मीद करता हूं आपको इफ ऑपरेटर समझ आ गया होगा। अब इफ ऑपरेटर का एक नुकसान आपके सामने नजर आ रहा है, जब कंडीशन ट्रू हो रही है उस टाइम तो हमें ये कुछ ना कुछ बता रहा है, लेकिन जब फॉल्स होती है उस टाइम कुछ नहीं बता रहा। इसका मतलब कंडीशन ट्रू होने पे तो हमारे पास स्टेटमेंट्स रन हो रही हैं, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस टाइम हमारे पास नहीं है। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है कि कंडीशन ट्रू होने पे तो हमारे पास कोड ऑफ ब्लॉक रन होता है, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने पे हमारे पास नहीं होता। तो इसके लिए हमारे पास आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे डिटेल के साथ। इसी तरह उसकी डिटेल एग्जाम्पल करेंगे और डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको समझ आई है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह।